जय भारत, जय हिंद मेरे दोस्तों। बड़े छोटों को सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज मैं एक छोटा सा एक भजन बनाऊंगा इस मोबाइल पे। सबसे पहले मैं मोबाइल की खासियत बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या खासियत है। दोस्तों, 30 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, जब भी दुनिया चल रही थी, और आज मोबाइल है तब भी दुनिया चल रही है। देखिए, मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये जो मोबाइल आया था ये खाली काम के लिए आया था और लेडीजों के लिए नहीं आया था। चाहे वो बिजनेसमैन हो या बिजनेसमैन नहीं, उसके लिए नहीं आया था। अब मोबाइल लड़कियों के पास भी है, आदमियों के पास भी है और लेडीजों के पास भी है। लड़की भी वीडियो बना रही है, लेडीज भी वीडियो बना रही है और लड़के भी वीडियो बना रहे हैं। अंदाज खाली इतना है कि आदमी ने इसको एक बिजनेस बना लिया है। कोई इसी के अंदर जुआ खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाने बना रहा है, कोई डांस की वीडियो बना रहा है, कोई भजन की बना रहा है, वो स्टार बन रहे हैं। तो दुनिया माया जाल में तो पहले ही फंसी हुई ही थी। जब माया जाल में फंसने के बाद आदमी इतना कलयुग में डूब गया कि भाई भाई को नहीं समझ रहा, बहन बहन को नहीं समझ रही है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं समझ रहा है। पहले ही माया जाल में इतनी फंसी हुई थी दुनिया, और आज जब मोबाइल आ गया है तो इतनी फंस गई कि आधा दिमाग जो है ना, मोबाइल में दे दिया। लड़कियों ने भी, लेडीजों ने भी और आदमियों ने भी। दिमाग भी एक मशीन होता है, दिमाग भी एक मशीन होता है। इसको जहां जितना खर्च कर दोगे, वो अच्छी जगह करोगे या बुरी जगह करोगे, वो अच्छी जगह करोगे या बुरी जगह करोगे, ये सोचना आपका काम है। कुल मिला के मोबाइल में भी दिमाग खर्च होता है, एक फावला चलाने में भी दिमाग खर्च होता है, एक भटूरे बनाने में भी दिमाग खर्च होता है, सड़क बनाने में भी दिमाग खर्च होता है। 100% दिमाग आपके अंदर है, आप खर्च करने की सोच रहे हो 200%, तो 100% आएगा कहाँ से? क्योंकि आपने तो आधा 60% दिमाग अपना मोबाइल में दे दिया। और देखिए मोबाइल में हो क्या क्या रहा है। मारने की बातें इसमें बताई जा रही हैं, लूडो इसमें खेली जा रही है, जुआ इसमें खेला जा रहा है, सट्टा इसमें लगाया जा रहा है, चरस अफीम गांजे की बात इसमें करी जा रही है। अगर कोई लड़का लड़की को लेके भाग रहा है, वो इसमें बात करी जा रही है। हर बात इसमें हो रही है। अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं इसमें बैठे बैठे किसी संत से या किसी चीज से या मोबाइल से ही पूछ लिया हूँ कि आदमी को कैसे मारा जाता है, तो इसमें फौरन बताया जा रहा है कि ऐसे मारा जाता है। तो देखिए कितनी खतरनाक चीज है मोबाइल। जब से ये मोबाइल चला है, पब्लिक ने आधा दिमाग इसके अंदर दे दिया। दुनिया पहले ही माया जाल में फंसी थी, अब इतनी उलझ गई है कि एक शादी 30 लाख में 20 लाख में हो रही है, एक मकान 30 लाख में 20 लाख में बन रहा है। आदमी के पास 2 रुपए नहीं, मान लिया किसी के पास, तो वो कैसे बनाएगा, कैसे लड़के की शादी करेगा? करेगा नहीं। तो इसमें इतना दिमाग खर्च कर दिया, आदमी उलझ गया माया जाल में। इससे गलत काम हो रहे हैं मोबाइल से। इसीलिए मेरा ये सरकार से कहना है कि ये मोबाइल हमारे देश में नहीं था। जिस देश में से आप लाए हो, जो अब सरकार है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये पता लगाया जाए कि इस मोबाइल को लाया कौन है। अपने उसमें जब उतारा गया है, अपने यूपी में जब आया है, तो मतलब कहीं से तो आया होगा, कहीं से तो आया होगा। किसी मंत्री से या किसी विधायक से या मतलब किसी भी चीज से ऑर्डर लेके, मोहर लगा के, लाइसेंस बनवा के तभी तो आया होगा। दुनिया में वैसे ही चला दिया कि किसी शहर में आज जापान में चल रही कोई सा आइटम, और जापान का आइटम हम यहाँ लाके छोड़ दें, तो हम वो क्यों करें जो जापान में होता है? अब हम तो इस देश में रह रहे हैं, हम वो करेंगे जो इस देश में होता चला आया है। हम इसमें नई नई मशीनें लाके क्यों बाढ़े, आदमी को गुमराह क्यों करें? ये मोबाइल हमारे देश में थोड़ी था।
तो दूसरे देशों की चीजें यहाँ आ गई, हम भी ऐसी बन गए जैसे कि मतलब दूसरे देश में होता है। दूसरे देश में मांस खाया था, बहुत चिंगादड़ कट रही है, चिंगादड़ कटवाने लगोगे तुम, वो खाने लगोगे। यहाँ कुत्ते काट के, किसी देश में कुत्ते काट के बेचे जा रहे हैं, वो कुत्ते तुम यहाँ काट के बेचने लगो तो तुम खा लोगे क्या? हम दूसरे देश में कट रहे थे, यहाँ आके कटवा दिए, वो तुम खा लोगे? बताइए आप। जो चीज जरूरी है हमारे देश के लिए, अच्छी चीज है, वो चीज लाई जाए। जो दूसरे देश में हो रहा है वो इस देश में नहीं करवाया जाए, ये मेरा सरकार से कहना है। क्योंकि आप तो गद्दी पे बैठे हो, इतनी बड़ी दुनिया को नहीं देख सकते हो कि दुनिया में हो क्या रहा है। आपको तो ये पता, मैंने कानून व्यवस्था बिठा रखी है, आपको पता कानून व्यवस्था में हो क्या रहा है। चरस, अफीम, गांजा, इसमें सूंघने वाले नशे, ये सब पुलिस ही तो बिकवाती है। क्या आपको पता है पुलिस बिकवाती है? जब आपको पता है तो आप ऐसे कर्मचारी क्यों रखते हैं? क्या ऐसी चीजें दुनिया में क्यों बिकने दे रहे हो? जो चीज दुनिया में गंदी होगी ही नहीं तो उससे हम कैसे पी लेंगे? जो चीज दुनिया में होगी नहीं हम उसे कैसे पी लेंगे? अगर सूरज निकलता है तो दिखता है, नहीं निकलेगा तो कैसे दिख जाएगा? हमारे देश में अगर चरस, अफीम, गांजा ये चीजें ना बेची, हमारे देश में अगर चरस, अफीम, गांजा, इसमें सूंघने वाले नशे नहीं बेचे जाए, जब दिखाई नहीं देंगे तो कौन पी लेगा? क्या मैं वैसे ही बक रहा हूँ? मैं कोई तमीज की बात नहीं बता रहा हूँ सरकार को। जब ये हमारे देश में आप बिकवाओ जाओगे, बिको जाएंगी तो लोग पीएंगे, और जब देखने की ही नहीं कि ये चीज है भी दुनिया में, तो वो कहां से पी लेंगे? हैं? बताइए आप। तो कृपया कानून व्यवस्था के ऊपर मत रहो। जब आप इतनी बड़ी गद्दी पे बैठे हो और पूरे देश को देख रहे हो, तो आपको हर चीज से सावधान रहना पड़ेगा। जब आपको पता है चरस, अफीम, गांजा शहर के अंदर बेची जा रही है, तो आपको इतनी भी तमीज होनी चाहिए कि वो क्यों बेची जा रही है, उनको बिकवा कौन रहा है, उनका साहस कैसे हो गया चरस, अफीम, गांजा बेचने का? क्या पता उसमें कानून का हाथ हो? क्या पता चरस बेचने वाला कट्टा भर के नोट थाने में पहुंचवा रहा हो? ऐसा भी तो हो सकता है। कि नहीं मानते आप इस चीज को? अगर आप इस चीज को नहीं मानते तो देश को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो सरकार का होता है। वो सरकार क्या है, किसी की भी हो, क्योंकि सरकार को सब पता होता है कि देश के अंदर क्या हो रहा, कौन से शहर में क्या हो रहा, कहाँ चरस, अफीम, गांजा बेची जा रही है, कहाँ स्मोक बेची जा रही है, कहाँ कटरे कट रहे हैं, कहाँ गाय कट रही है, कहाँ बकरे कट रहे हैं, कहाँ गोश्त बिक रहा है। हर चीज का पता होता है। जब पता होता तो आप उसको बंद क्यों नहीं कराते हो? जो हमारे देश में घटिया काम, गंदे काम हो रहे हैं, या जो लोग इनको करवा रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या मैं कानून से पूछता हूँ, कानून व्यवस्था से पूछता हूँ, आपको 50,000, 60,000, 1.5 लाख रुपए नौकरी इसलिए दी जा रही है कि आप चरस, अफीम, गांजा बिकवाओगे? कितनी नौकरी चाहिए आपको? कितनी नौकरी चाहिए आपको? सरकार से कहो कि मेरा 1 लाख की नौकरी में काम नहीं चल रहा, 2 लाख करो। लेकिन कानून में रहने के बाद अगर आपने देश से गद्दारी करी तो सबसे बड़े सजा के हकदार होंगे आप। चाहे वो सरकार पर बैठा हुआ आदमी हो, या कोई कानून व्यवस्था में हो, या वो किसी भी पद पे हो, अगर वो घटिया काम होते हुए देख रहा है तो वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। तो कृपया मेरा कहना है सरकार से, कोई सा भी ऐसा काम शहर के अंदर या गांव के अंदर या बड़े शहरों के अंदर गंदा नहीं कराया जाए जो कभी दूसरे देशों में होता है। हमें वो व्यवस्था नहीं चाहिए जो दूसरे देशों में होती है। पाकिस्तान के आतंकवादी निकालने से पहले अपने देश के वो आतंकवादी निकालो जो जिंदा हमारे सामने कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।